ट्रंप ने फ़लस्तीन और गज़ा के मसले के ऊपर एक 20 नुकाती हल पेश कर दिया है, जिसको नेतन्याहू ने भी कबूल किया है और बहुत से मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। अब इसमें सबसे अहम पेशरफ्त तब होगी कि जब हमास की जानिब से इसको गैर मशरूत तरीके से कबूल भी कर लिया जाए और एक इंटरनेशनल फ़ोर्स का तस्वुर दिया गया जो मुख्तलिफ ममालिक मिलकर बनाएंगे। अमेरिका इस पूरे प्रोसेस को लीड करेगा। एक पीस बोर्ड का इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको ख़ुद अमेरिकी सदर जो है ट्रंप, वो उसको हेड करेंगे और जो एक ट्रांजिशनल बॉडी बनाई जाएगी उसके सरबराह के तौर पर टोनी ब्लेयर का नाम दिया गया। अब अगर किसी तरीके से कुछ ऐसी फ़लस्तीनी रियासत मार्ज़ वजूद में आ जाए जहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों को आज़ादी के साथ सांस लेने के लिए एक मौका मैसर आ जाए तो फिर तो हम इसको पेशरफ्त कहेंगे। लेकिन बाज़ इशूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, जैसे टोनी ब्लेयर का नाम जो है, टोनी ब्लेयर वो शख्सियत हैं जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर इराक़ के ऊपर हमला करवाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा करने वाले हैं। उनको इस फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अबूरी सरबराह अगर बनाया जाता है तो उनसे कम से कम मुस्लिम ममालिक को कुछ ऐसी कमिटमेंट्स लेनी चाहिए कि वो इंश्योर करेंगे कि जो गज़ा के लोगों के, फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। हमास की गैर मशरूत तौर पर डिसआर्म करना भी इसके अंदर शामिल है। गज़ा के वो इलाके जिसके ऊपर इसराइल काबिज़ है उससे वो जगह एक फ़ेज़ प्रोसेस में खाली करके पीछे जाएगा, एक बफर जोन वो अपने पास रखेगा, लेकिन एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई जाएगी जो फ़लस्तीनी लोगों की एक पुलिस फ़ोर्स को बाकायदा तरबियत देगी कि किस तरीके से वो गज़ा का चार्ज संभाल सकेंगे। तो बाज़ चीज़ें इसके अंदर देख के लगता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड है। अगर गज़ा के लोगों की, फ़लस्तीन के लोगों की ज़िंदगियां बचती हैं, वहाँ पर लोगों को सांस लेने का मौका मैसर आता है, वहाँ दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन होती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी वापस आती है, तो फिर हम इसको बाकायदा एक पीस प्रोसेस कहेंगे और कहेंगे कि आगे बढ़ने का मौका मैसर आ गया। इसके लिए मुस्लिम ममालिक को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर लीड रोल में रहनी चाहिए और उनको अपना वज़न डालना पड़ेगा। पाकिस्तान या इंडोनेशिया आगे बढ़कर उनका साथ देंगे, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनका वज़न जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस एग्रीमेंट के बाद या इसकी अनाउंसमेंट के बाद अमेरिकी सदर ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी गज़ा के हवाले से जो बयान किया नेतन्याहू के साथ खड़े होकर, वो आपको एक क्लिप सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने इस डिक्लेरेशन या इस अनाउंसमेंट के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी देखिए। आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होगी इंटरनेशनल, जिसमें पीस एनवॉय टोनी ब्लेयर काफी देर से ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं बेचारे नहीं पहुंच सके, शायद अब उनको मौका मिल जाए। पीस कीपिंग फोर्स जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगे। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 जो उनके लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। हमने इजराइल से डील नहीं किया, वी हैव डेल्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स द होल आइडिया ऑफ 8 कंट्रीज लीडरशिप वाज के इनको हम एंगेज कर रहे हैं तो शायद हम ये काम करवा लें। वी हैव डेल्ट विद यूएसए एंड यूएसए डेल्ट विद इजराइल। मैं समझता हूं कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू। मेरी प्राइम नीयत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। गुजारिश है, अपील है, को अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है और उसको शुक्रिया अदा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे लोग हैं कुछ वो अपने उसको नेगेटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये 8 ममालिक, मुस्लिम ममालिक का बार बार तज़किरा हो रहा है, तो 8 ममालिक में सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, इजिप्ट है और 3 नॉन अरब कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया।
चंद साहब पहले आप फरमाइएगा, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये जो अनाउंसमेंट हुई इसके ऊपर आप तवक्को रखते हैं कि ये एक फ्रूटफुल प्रोसेस होगा, आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाह। देखें जी नदीम भाई, बहुत बड़ा इशू है गज़ा का, और पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ बड़ा पहले दिन से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। और अभी मैं को क्लियर स्टेटमेंट तो इसके ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि हम पार्टी का सेक्ट इन्फॉर्मेशन और हमारी मीटिंग्स शायद कल हो, इसमें पार्टी की पॉलिसी आएगी क्लियर, फिर ही इस पे ऊपर। लेकिन अमन होना चाहिए, अमन की तरफ अगर कोई भी कदम होता है तो उसको कौन नहीं अप्रिशिएट करेगा। और उन मासूम बच्चों को जो जुल्म और बर्बरियत की है, हमने अपनी ज़िंदगी में शायद अल्लाह ना करे कोई हम दोबारा को ऐसा वाक़या देखें जो फ़लस्तीन गज़ा में हमने देखा है। तो अगर अमन होता है, वो लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं और अरब ममालिक के साथ मिल के वहाँ वो अपने उनके घर बस जाते हैं, तो मेरे ख्याल है सारे ही अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन देखना ये है कि इसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं है। इस पीस प्लान की रूह यही है कि लोगों की जानो माल का अगर बमबारी खत्म हो इसमें तो। लेकिन हम कैटेगरिकली जो है ना, पार्टी पॉलिसी जो है वो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। और ये पार्टी की जो वाज़ेह पॉलिसी होगी उसके बाद ही फिर क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने वेलकम किया तो मोस्ट लाइकली अभी हमारी, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम आने से पहले मैंने अपनी लीडरशिप के अपने ग्रुप में बात डाली कि इस पॉइंट पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। लेकिन अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, क्योंकि डिटेल एक स्टेटमेंट आएगी सेनेट में या कौमी असम्बली में, फिर उसके बाद हम उसको। बप्पी साहब आप क्या कहते हैं? पहले तो मलिक साहब ये बता दूं कि मैं आज सीरियसली बड़े अफसोस में हूँ। अफसोस इसलिए नहीं कि पाकिस्तान या हमारे लोग क्या फ़ैसला कर रहे हैं, ओवरऑल जिस किस तरीके से इस पूरे प्लान को फ़लस्तीनी लोगों पे थोपा जा रहा है, इस तरह के किसी के हाथ पैर पाँव बांध पे उस पर ट्रिगर रखा जाए, मानो नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दें। यानी कि इस फैसले में जिस तरह से ट्रंप कह रहे थे कि जी अगर 72 घंटे में तुमने फैसला मान लिया ठीक है, अदरवाइज जो कुछ इसराइल कर रहा है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आई एम श्योर दे विल एक्सेप्ट इट। मेरी एस्पिरेशंस पे एक बड़ी डिफरेंट है एज ए तहरीक इंसाफी। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा स्लो। अगर शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर ही रहे थे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने, तो पहले फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर का बयान आने देते। उनकी स्टेटमेंट बाद में आई, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पहले आ गई थी। ये वाहिद ऐसा मुल्क है हमारा जिसमें इज़हाक डार साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे लग रहा है कि आप अपने कबायली इलाकों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ऐसा फोर्स होगा, 20,000 वो देगा, हम ये करेंगे। लेट सऊदी अरब डू इट, लेट टर्की डू इट, इंडोनेशिया को तो कर रहे हैं। जो 8 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट है। नहीं, आज इज़हाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, जितनी हैवीली वो इस पूरे नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं, इतना फ्रंट एंड पे आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखिए, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी मेरी वही पॉलिसी, फ्री एंड फेयर स्टेट, 2 स्टेट पॉलिसी, यानी कि फ़लस्तीनी और इजरायली 2 अलग मुमलिकत अपनी आज़ादी से। इस पूरे प्लान में आज़ादी उनकी नज़र नहीं आ रही। यानी कि आप देखिए, वो IDF ने जो लाइन ड्रॉ की है, गोलान की हाइट्स इस सीरिया की जो है वो हमारे पास होगी, यरूशलेम हमारा कैपिटल हो जाएगा, यहाँ IDF की पूरी फोर्सेस हम दरमियान में प्लान कर। ये वो कंसर्निंग इशूज़ हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए। आई एम श्योर जो हमारी जो मुमलिकत हुकूमत है उसके बाद इशूज़ बहुत सारे होंगे। मैं बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना हो, बट मेरे ख्याल में जो आपके मेन स्टेक होल्डर्स, इवन पीपल्स पार्टी अगर आपकी अलायंस है, इसका जो 19वां नुक्ता है ना जी, 19th पॉइंट, 20 जो डिक्लेरेशन है, इसका 19वां नुक्ता कहता है कि प्लेस फॉर ए क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड विच वी रिकग्नाइज। ये ट्रंप का प्लान कह रहा है, विच वी रिकग्नाइज एज द एस्पिरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। तो उसमें 19th पॉइंट में वो नुक्ता मौजूद है, सिर्फ ये क्रेडिबल प्रोसेस रहना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा स्केप्टिकल अंदाज से देखना शुरू करें तो आपको नजर आएगा इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज मौजूद हैं जो हमें कबूल है। अब ये जो कबूलियत का कॉन्सेप्ट हमें नजर आ रहा है, यानी कि आप देखें कि ट्रंप साहब जब आए थे नवंबर में, उस दिन एक दिन पहले ये फाइन हो गया था गजा का सीज फायर। 1 साल लगा दोबारा यहां तक आते। वजह क्या थी? एक पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल अपनी एक जो ना वो डोमिनेंस दिखाने का जो कॉन्सेप्ट था। मेरा सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा स्लो चलना चाहिए। मैं शायद फ़लस्तीनी अवाम इसको खुद कबूल करते हैं नहीं करते, उनकी स्टेटमेंट्स पहले आने दें, सऊदी अरब को लीड करने दें, वो तो उनका बिल्कुल उनके बॉर्डर पर बैठा है, हम तो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत को जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे अंदाजा नहीं, अगर उनके अलायंस को अंदाजा नहीं तो मैं अपोजिशन को क्या बताऊँ, आप हमें ऑन बोर्ड कर लें। यकीन जानिए, हमें मुमलिकत, हमें रियासत हमें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है, हम कभी इस पर सियासत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो फ़लस्तीनी बच्चे भी नजर आते हैं कि ये ना इस पूरे प्लान में जिसमें हम शामिल हो जाएं, दोबारा खुदा ना खास्ता 6 महीने बाद दोबारा यही होगा, तो विल बी पार्ट ऑफ इट।